सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में SC ST रिजर्वेशन वाली एक जनहित याचिका PIL पर साथियों जो है कोर्ट सुनवाई किया है। और ये साथियों सुनवाई करते समय बहुत कड़ी शब्दों का प्रयोग किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब। और ये जस्टिस साहब साथियों अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि अब केंद्र सरकार को हर हाल में SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करना ही पड़ेगा। यानी अब साथियों SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा। अब जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार खत्म हुआ। अब उनका कहना है कि भैया अब तो हर हाल में करना पड़ेगा SC ST में क्रीमी लेयर। और ये साथियों याचिका जो लगाए थे वो याचिकाकर्ता का क्या तर्क था, ये क्यों आखिर कितना बड़ा ये ज्ञानी आदमी बन गए जो ये SC ST रिजर्वेशन पर जो है मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इनका क्या तर्क था, सुप्रीम कोर्ट के वो 2 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के जस्टिस ने क्या कुछ कहा, सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। क्या अगर इस प्रकार से अगर नोटिस जारी कर दिया है अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कि क्रीमी लेयर लागू करो, तो क्या सरकार लागू कर सकता है? भारत के संविधान में क्या प्रोविजन है, क्या कुछ करना पड़ेगा अगर SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करेंगे तो सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं ये आखिर जो है सुनवाई कब हुआ है, तो ये साथियों इस जनहित याचिका पर सुनवाई कल ही के दिन हुआ है, 13 अगस्त 2025 को। यानी कल ही के दिन साथियों इसके ऊपर सुनवाई हुआ, यानी कि बुधवार के दिन। कल बुधवार थे, यानी बुधवार के दिन साथियों इसके ऊपर सुनवाई हुआ है। ठीक है, 13 अगस्त 2025 को। इस मामले पर साथियों आखिर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक किसने पहुंचा दिया फिर से SC ST रिजर्वेशन वाला मामला, तो ये साथियों जो याचिका करता है उस याचिकाकर्ता का साथियों मैं नाम लिख देना चाहता हूं, रमाशंकर साथियों प्रजापति है इनका नाम, रमाशंकर प्रजापति। ये है साथियों याचिकाकर्ता। ये याचिकाकर्ता के द्वारा साथियों ये याचिका लगाए गए। याचिकाकर्ता क्या कुछ इस याचिकाकर्ता में इनके द्वारा लिखा गया, क्या इन्होंने तर्क दिया, तो रमाशंकर जी साथियों जो याचिका में ये तर्क दिए उस तर्क को साथियों थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या इन्होंने तर्क दिया? यह तर्क साथियों इन्होंने दिया कि जिस प्रकार से OBC का जब रिजर्वेशन लागू था, जब वहां पर क्रीमी लेयर लागू नहीं था, तो उस समय जो है ना OBC के वैसे लोग ज़्यादा लाभ ले रहे थे आरक्षण का, जो लोग एक्चुअली में जो है आरक्षण लेकर सारे सुख सुविधा के तंत्र में स्थापित हो चुके थे, मतलब उनको सारे सुख सुविधा मिल चुका था। और वही लोग जो है ना फिर से आरक्षण का लाभ ले रहे थे, मतलब उन्हीं का बेटा बेटी जो है पढ़ लिख के जो आप देखिए, मान लीजिए एक OBC कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और वो जो आरक्षण का लाभ लेकर जो IAS बन गया, तो IAS अगर बन गया तो उसका फैमिली वाले जो इतना रहेंगे भाई और सभी लोग का तो भैया संपन्न हो गए, यानी अच्छे अच्छे जगहों पर जाके इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ेंगे, तो कुल मिला के उसका पढ़ाई और मजबूत हो जाएगा। तो वो जो आरक्षण का लाभ लेगा, अब जो गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ लेना चाहिए अब वो अमीर व्यक्ति भी लाभ ले रहा है। तो ये साथियों जो है ना इस याचिकाकर्ता का तर्क था कि जिस प्रकार से OBC में इस प्रकार से जब क्रीमी लेयर लागू नहीं था तो इसी प्रकार से लाभ ले रहा था, यानी कि एक ही वर्ग के लोग, यानी कि एक ही जो संपन्न हो गया वही लोग लाभ ले पा रहे थे। जो एक्चुअली में जो गरीबी रेखा में जो झंझट झेल रहा था, जो परेशानी झेल पा रहा था, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस आधार पर जो है उसमें क्रीमी लेयर किया गया। तो फिर SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर क्यों नहीं करना चाहिए? ये साथियों तर्क है किसका? ये तर्क है साथियों रमाशंकर प्रजापति का। तो रमाशंकर प्रजापति जी का कहना था कि भैया जिस प्रकार से OBC के लिए किया गया क्रीमी लेयर सिस्टम, उस प्रकार से तत्काल तुरंत ही जो है SC ST रिजर्वेशन में SC ST साथियों रिजर्वेशन में क्या करना चाहिए? तुरंत साथियों मतलब इसका कहना था कि तुरंत इसमें जो है क्रीमी लेयर करना चाहिए। तुरंत जो है क्रीमी लेयर वाला साथियों सिस्टम जो है इनके द्वारा कहा गया कि क्रीमी लेयर वाला सिस्टम जो है तुरंत लागू किया जाए। क्रीमी लेयर वाला सिस्टम मतलब साथियों क्या होगा? क्रीमी लेयर में जो है रिजर्वेशन कर देगा आर्थिक के आधार पर। जिनके पिताजी का माताजी का 8 लाख से इनकम जो है कम है वही लोग जो है नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जिनके माता पिता का इनकम 8 लाख से जो है अधिक है वो जो है क्रीमी लेयर में गिनते आएंगे, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये साथियों जो है रमाशंकर प्रजापति जी का कहना था कि भैया SC ST रिजर्वेशन में भी अब क्या किया जाए तो क्रीमी लेयर किया जाए। क्या किया जाए? क्रीमी लेयर, यानी कि आर्थिक के आधार पर इसमें बेस
बनाया जाए कि तब उन्हीं के आधार पर जो क्या देना चाहिए, आरक्षण की प्रोविजन करना चाहिए। तो ये साथियों जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही लगाया गया तो उस याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक बेंच वाली पीठ, जो साथियों मैं दोनों जस्टिस का नाम लिख देना चाहता हूँ, जस्टिस का मैं नाम लिख देना चाहता हूँ, उन जस्टिस ने साथियों जो है इस याचिका को जो है स्वीकार कर लिया और इसके ऊपर सुनवाई किया, बहस किया। सूर्यकांत साथियों, इसका नाम है सूर्यकांत, ठीक है, जस्टिस साथियों सूर्यकांत और जयमाला साथियों, जय माल्या, ये साथियों जो 2 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा साथियों इस पिटीशन को, इस पीआईएल को साथियों जनहित याचिका को जो है स्वीकार किया गया। और फिर ये दोनों जस्टिस ने क्या किया, केंद्र सरकार के पास एक नोटिस कर दिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते समय इन्होंने कड़ी शब्दों का प्रयोग किया कि केंद्र सरकार जी आप जो है जल्द से जल्द जो है SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करिए, क्योंकि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उनका भी कहना है कि SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जो कि खुद जो है CJI एक दलित है शेड्यूल कास्ट से। जब वो जस्टिस भी कह रहे हैं कि भैया क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, तो फिर आप जो है SC ST में क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं करना चाहते। और ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने कहा कि वास्तविक रूप में जो लोग गरीबी रेखा में जो समस्या झेल रहा है, जिस प्रकार से याचिकाकर्ता ने कहा वही शब्दों का प्रयोग किया कि जिस प्रकार से जो है गरीबी रेखा में वास्तविक रूप में जो गरीब है, जो झेल रहा है, जो आरक्षण का लाभ आज तक नहीं ले पाया है, उन लोगों को आरक्षण की लाभ मिलना चाहिए, ना कि जो संपन्न हो गया है, जो बड़े बड़े पदों में जो रिजर्वेशन लेकर चला गया है, जिनके पूरा बेटा बेटी उनका पूरा खानदान जो है पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, तो वैसे लोगों के लिए SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं होना चाहिए। तो ये साथियों जो है ना सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने ये कहते हुए जो है नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को कहा गया कि आप इसके ऊपर तुरंत फैसला लीजिए, चूंकि मेरे पास जो है कई सारे पिटीशन आ रहा है, कई सारे याचिका इस प्रकार से आ रहा है, पीआईएल आ रहा है, तो मैं कितना इस तरह से सुनवाई करता रहूंगा, आप इनके ऊपर कुछ फाइनल जो है जजमेंट दीजिए, आप फाइनल जो कुछ नागरिकों को बताइए कि भैया क्रीमी लेयर SC ST रिजर्वेशन में लागू होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से साथियों नोटिस जो है जारी कर दिया केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार को एक इन्फोर्स कर दिया कि भैया आपको जो है ना क्रीमी लेयर लागू करना ही पड़ेगा, आपको जो है क्रीमी लेयर का सिस्टम जो है SC ST रिजर्वेशन में लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार से साथियों जो है नोटिस जो है केंद्र सरकार के पास अभी जो है दोनों जस्टिसों के द्वारा कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के पास क्या ऑप्शन है, तो आपको पता साथियों कि भारत के संविधान का आर्टिकल जो 15 क्लोज 4 है, 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4, इन्हीं के तहत साथियों SC ST रिजर्वेशन को, OBC को रिजर्वेशन साथियों दिया गया है। इसी के तहत हम लोग को रिजर्वेशन की प्रावधान किए गए हैं, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को साथियों जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया कि राज्य अगर चाहेंगे तो इनको रिजर्वेशन देगा, और इसी के बेस पर क्या हुआ, हम लोग को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और जो रिजर्वेशन जब संविधान सभा में रिजर्वेशन की बात जब हो रहा था, उस समय जो है बात उठा था कि भैया रिजर्वेशन किस आधार पर दी जानी चाहिए, क्या आर्थिक के आधार पर दी जानी चाहिए या सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है जाति के बेस पर उन्हें जो है उस आधार पर आरक्षण देना चाहिए। तो उस समय एक सहमति बना था कि भैया जाति के बेस पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी भी बन जाता है, पैसा भी कमा लेता है, तो भी जो है उनके साथ जातिवाद होते रहता है। आप अगर पूरा संपन्न व्यक्ति भी बन गए, पैसा वाला भी हो गए, तो भी आपके साथ जातिवाद होता रहेगा। तो इस प्रकार साथियों जो है ना कहा गया था कि जाति के बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है कि जाति के आधार पर नहीं, अब जो है आर्थिक के आधार पर रिजर्वेशन तय होना चाहिए। और इस आर्थिक के आधार पर साथियों आप लोगों को पता है कि 2019 में केंद्र सरकार जो है EWS रिजर्वेशन लागू करके जो है ब्राह्मणों को, स्वर्णों को भी रिजर्वेशन दे दिया। तो साथियों अगर रिजर्वेशन की अगर कहीं बात आता है तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में प्रोविजन में जो है उसमें जो संशोधन करने की बात आ जाता है, इसमें अमेंडमेंट करने की बात आता है, उसमें कुछ जोड़ने की बात आ जाता है, उसमें कुछ हटाने की बात आ जाता है। तो ये साथियों जो है केंद्र सरकार के पास ही पावर है, और ये केंद्र सरकार साथियों अगर चाहेंगे तो करेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उसे इन्फोर्स कर रहा है, उस प्रकार से ऐसा लगता है साथियों कि केंद्र सरकार इनके ऊपर अब सुनवाई करेगा, क्योंकि बार बार जो है ये नोटिस जा रहा है। अब केंद्र सरकार इसके ऊपर साथियों क्या करेंगे, कार्रवाई करके जो है प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में जो है लेके जाएंगे। अगर प्रस्ताव में साथियों बहुमत अगर मिल गया, मेजोरिटी मिल गया साथियों, तो अब SC ST रिजर्वेशन में आप याद रखिए कि अब क्रीमी लेयर लागू होके ही रहेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्रीमी लेयर वाला सिस्टम सही है या गलत है। हम इसके ऊपर तो कई बार वीडियो बना चुके हैं और हम आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किए गए क्रीमी लेयर कितना सही है या गलत है, या तो फिर जो वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन वो गलत है या क्रीमी लेयर गलत है। तो इसके ऊपर साथियों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और मैं फिर भी कह देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन बहुत गलत है, लेकिन क्रीमी लेयर को मैं 70% जो साथियों इसको समर्थन करता हूँ, 30% समर्थन नहीं करता हूँ। अब मैं क्यों करता हूँ, तो इसके ऊपर साथियों मैं कई सारे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ।
ठीक है, हम खुद इस शेड्यूल कास्ट से आते हैं भाई, और मेरे घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं, तो मुझे तो लगेगा भाई कि अगर हमारे अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो बड़े बड़े पदों में चले गए हैं, उनका बेटी बेटियां जितना परिवार वाले लोग हैं वो तो संपन्न है भाई। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो उन लोगों के साथ जातिवाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब IAS IPS जब बन रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जातियों से शादी कर ले रहा है, ब्राह्मणों से शादी कर ले रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाति भी खत्म हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों अगर आप सोच के देखते हैं, आप मेरी बातों पर भड़किएगा नहीं कि भैया हम जो है अब गलत टॉपिक पर जाने लगे, गलत टॉपिक पर नहीं। अगर ये चीज़ को अगर हृदय से कभी एकदम दिमाग आकर सोच के देखिए। और जो क्लासिफिकेशन है वो तो बहुत घटिया, बहुत गलत है। क्लासिफिकेशन तो कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन साथियों जब हो जाएगा ना तो जाति के बेस पर जो है ना सरकार तय कर लेगा कि इन जातियों को जो आरक्षण नहीं मिलेगा, इन जाति को मिलेगा। तो एक जाति को ही पूरा तरीके से क्या कर दिया जाएगा, आरक्षण से बहिष्कार कर दिया जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही गलत है। लेकिन क्रीमी लेयर को साथियों मैं थोड़ा सा समर्थन करता हूँ। अब भगवान पहले बता दिए, मैं 100% समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अच्छे पदों में भी चला जाता है तो भी उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा देखने को भी मिलता है कि उनके साथ छुआछूत होता है, जातिपात होता है, भेदभाव उनके साथ होता है। लेकिन साथियों फिर भी हम इसको कुछ % इसको समर्थन करते हैं। बाकी साथियों अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार से जो कहा गया है, इस प्रकार से जो नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार के ऊपर, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या SC रिजर्वेशन पर जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना राय साथियों कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने साथियों, जय भीम, जय